5 मंथ पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ जिसमें बीजेपी प्लस महायुति जिसमें बीजेपी शिवसेना शिंदे की प्लस एनसीपी अजित पवार तीनों मिलकर लड़े थे, जिसे महायुति कहा जाता है। जो सभी मिलकर लड़े थे लोकसभा में शॉकिंग करने कि महाराष्ट्र के रिजल्ट हमारी आशा के विपरीत गए हैं वाला रिजल्ट आया था, जिसमें बीजेपी को जो है 48 में से बीजेपी प्लस को मात्र जो है 17 सीट आई थी। तो अब ऐसा क्या चीज हुआ जिसमें दोस्तों पूरी तरह से जो है उलट गया, उससे भी शॉकिंग करने वाली न्यूज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, महाराष्ट्र और कल झारखंड का जो रिजल्ट आया पूरी तरह से ये साबित होता है कि गठबंधन की सरकार भी बनती है तो पूर्ण बहुमत से जो पब्लिक या लोग चाह रहे थे कि जो एक पूर्ण बहुमत की सरकार हो, तो वो पूरी तरह से एक होते हुए देखा जा रहा है। और जो है बहुत सारा कयास था कि जो है यदि महाविकास आघाड़ी या फिर महायुति में से कोई सीट यदि मान जो 148 के आंकड़े की पार लाएगी वो जो है सरकार बनाएंगे, लेकिन उसमें भी ये कयास थी कि जो है 148 के पार भी लाएगी तो यदि मानिए 155 या 160 के आसपास लाती है, यदि उसमें यदि अजित पवार 15 या 20 लाते हैं तो वो जो है तोड़ के जो है महाअघाड़ी में चले जाएंगे। यदि महाअघाड़ी की आती है जो है शरद पवार, वो उसके द्वारा उनके पर ये जो है कयास लग रहा था कि पूरी तरह से वो तोड़ के, तो अब एक पाले में ही ऐसे प्रचंड बहुमत आ गई है कि एक पार्टी को छोड़कर यदि माने बीजेपी की 133 सीट आई है, जो मतलब कि अभी तक के इतिहास की सबसे ज़्यादा सीट है। और यदि उससे यदि बात करें यदि तोड़ने की या जोड़ने की, तो उसमें कोई भी संभव नहीं है, क्योंकि यदि बात करें तो महायुति में से यदि अजित पवार भी जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि एकनाथ शिंदे भी तोड़ना चाहते हैं, हटना चाहते हैं, तो वो भी जो है संभव नहीं है, क्योंकि यदि तोड़ के भी जाते तो उधर जो विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। पूरी तरह से उधर जो है सत्ता का सुख नहीं भोग पाएंगे, सत्ता जो है पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, लेकिन इधर रहेंगे तो सत्ता में कामयाब रहेंगे, कुछ न कुछ पद पे रहेंगे। तो ये एक तरह से दिखता। और दूसरी तरफ ये है कि पूरी तरह से जो है किस तरह से लोकसभा में जो बहुमत आया था उस तरह से यदि 48 में से मात्र जो है एनडीए को, महाविकास आघाड़ी को तो बहुत प्रचंड मतलब उसमें जो है सीट मिला था, अच्छा खासा सीट मिला था, लेकिन जो इसमें पूरी तरह से साफ हो गई है महाविकास आघाड़ी। मतलब कि लोकसभा में तो ठीक ठाक बोल सकते हैं एनडीए की जितनी जो सीट आई थी 17 के आसपास 48 में, लेकिन जो है इसमें विधानसभा में पूरी तरह से साफ हो गई है, पूरी तरह से क्लियर हो गई। लेकिन इसमें बहुत सारा फैक्टर भी बताया जा रहा है, लेकिन जब से लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद जो है बीजेपी ने या फिर महायुति ने बहुत जमीन पे काम किया, संघ ने अच्छा खासा काम किया, लोगों के संविधान से रिलेटेड नैरेटिव हो या फिर जो है आरक्षण, ये सभी चीज जो है पब्लिक के द्वारा जो है बात करके या फिर घर घर जाके जो है रिजल्ट आई। झारखंड और महाराष्ट्र, जहां महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत के साथ जो है एनडीए की वापसी हुई, वहीं जो है झारखंड में इंडिया अलायंस की वापसी फिर से हुई। मतलब जो सत्ता में पहले से काबिज थी राज्य में, उन्होंने जो है फिर से रिपीट किया। अब देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र में सीएम फिर से कौन बनेगा, क्या एकनाथ शिंदे बनेंगे या फिर जो है चेंज होगा, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। 133 के आसपास जो है बीजेपी को सीट मिला है। वहीं बात करें झारखंड की, झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जो है महाराष्ट्र को लेकर जो है पूरी तरह से अभी तक जो है सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन जैसे अपडेट आएगी मुख्यमंत्री को लेकर हम जो है उससे रिलेटेड आपको अपडेट देंगे। लेकिन जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है शॉकिंग एक और राज्य है, जी हाँ, उत्तर प्रदेश, जहाँ 9 में से जो है 7 जो है बीजेपी एनडीए ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। बिहार में भी दोस्तों, वहीं यदि बात करें तो बंगाल में जो है पूरी तरह से ममता बनर्जी की वहाँ पे जो है पूरी तरह से देखी गई सभी सीट जो है ममता बनर्जी ने जीत लिया। और जो है यदि बात करें तो कहीं अदर हुआ तो वहाँ पे मिली जुली प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिली, लेकिन जो है खासकर उत्तर प्रदेश और जो है बिहार में दोस्तों पूरी तरह से एनडीए ने जो है पूरी तरह से सभी सीट पे जो है कामयाबी